ऐसे कई हादसे हो चुके हैं इस रोड के ऊपर। मैं निरंतर सरकार को जागरूक करने, इनके अधिकारियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रक वाला आया, ठोक दिया उस लोगों ने। तमाम लोग थे, मतलब बहुत लोग थे। हाँ, बहुत लोग मर गए। लखीमपुर खीरी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब इस हादसे के पीछे जो कहानी सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया। अब बीजेपी विधायक का यहाँ पर आरोप है कि अधिकारी जो हैं वो सुनते ही नहीं हैं, सुनने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब इन तमाम गंभीर आरोपों के बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी गोस्वामी। लखीमपुर खीरी में एक बड़े सड़क हादसे के बाद मातम पसरा है। सदर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 730 पर एक ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। बनगी गांव के पास सबसे पहले एक स्कूटी और कार के बीच टक्कर हुई। इस टक्कर के बाद घायलों की मदद करने के लिए लोगों की भीड़ वहां सड़क पर इकट्ठा हो गई और इसी दौरान फुल स्पीड में आ रहे ट्रक ने सभी को रौंद दिया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सबसे पहले जिस स्कूटी और कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी मदद के लिए तमाम लोग इकट्ठा हुए थे, वो सभी सुरक्षित हैं, लेकिन मदद के लिए जो राहगीर आए थे उनकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं यहीं पर वो एक्सीडेंट होता है। आप देखिए किस तरह से सड़कों पर जूते चप्पल बिखरा हुआ है। देखिए पूरे यहाँ पर पुलिस मौजूद है, कई जगह की पुलिस यहाँ पहुँची है। देखिए एसपी भी लखीमपुर के अब यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं जिले के जो एसपी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और एक ट्रक जो कहा जा रहा है, ट्रक जो खड़ी है साइड में, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यही वो ट्रक है जो ट्रक जब कार और एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था उसी दौरान ये ट्रक यहाँ पर तेज़ रफ्तार में आता है बहराइच रोड से, और जो सड़क पर एक्सीडेंट हुआ होता है स्कूटी और कार का, उसको रौंदता हुआ ये ट्रक चला जाता है। देखिए कार है, इस कार को पहले टक्कर मारता है, उसके बाद देखिए एक दूसरी कार है उसको भी टक्कर मारता है। तो कहा जा रहा है कि कई लोग अभी इसमें लोगों की जान जा सकती है। एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ देखने हम लोग गए थे। हम लोग वहाँ चले आए, बस ट्रक वाला आया, ठोक दिया उस लोगों ने। तमाम लोग थे, मतलब बहुत लोग थे। चलता हुआ चला गया। हाँ। वहीं इस हादसे में ट्रक ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल है, जिसका पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है। हादसे पर दुख जताते हुए सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और हर गंभीर घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से शोक व्यक्त किया गया है और उनके द्वारा जो मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए, अगर कृषक हैं तो उसमें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो गंभीर घायल हैं जिसमें 2 लोग लखनऊ में भर्ती हैं उनको 50,000 रुपये प्रति घायल के लिए घोषणा की गई है। कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, 5 ऑन द स्पॉट हुए थे, 1 लखनऊ में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। शुक्रवार रात हादसे के बाद मौके पर लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पहुंचे और बड़े आरोप लगाए। विधायक साहब का कहना है कि इसी जगह पर कई बार हादसे हो चुके हैं और कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुनता। सड़क पर रिफ्लेक्टर और स्लोगन लगाने की वो काफी वक्त से मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि इसी जगह पर 14 अप्रैल 2022 को विधायक साहब की गाड़ी का भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ये असल में हादसे लगातार निरंतर चलते चले आ रहे हैं। मैं बार मैंने एनएच को एसी से लेके जितने भी वो सब लोग थे सबको मैंने सूचित किया कि भैया हमारे यहाँ की कोई भी एक भी कनेक्टिंग रोड नहीं बनी कि कहीं से भी व्यक्ति जो आए कम से कम उसको उसके स्लोगन मालूम होने चाहिए, उसको वो होना चाहिए। मैं क्या कहूँ, मैं किसी के संबंध में जो ऐसे कई हादसे हो चुके हैं इस रोड के ऊपर। मैं निरंतर सरकार को जागरूक करने, इनके अधिकारियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। योगेश जी, अप्रैल में आपकी गाड़ी से भी वहीं पे एक्सीडेंट हुआ, तो वही एक पॉइंट था। इसके लिए कई बार आपने अधिकारियों से बातचीत की है कि वहाँ पर दिशा सूचक चिन्ह लगाए जाएं, कुछ ऐसे स्लोगन लिखे जाएं, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई अब तक? आपकी बात क्या सुनी गई? अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जब कभी भी कोई बात होती है तो यही बात आती है कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जो भी जिस तरीके के मानक हैं उन मानकों को अनुसार ही एनएच बनेगा। अब बताइए, बीजेपी विधायक ही कह रहे हैं कि अधिकारी एक नहीं सुनते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अधिकारी अगर बीजेपी विधायक की नहीं सुन रहे हैं तो भला किसकी सुनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है?
तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, कई बार शिकायत के बाद भी आखिर काम क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी विधायक की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? तीसरा सवाल, 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आप ही के सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर अभिषेक वर्मा को जाता है। इस खबर से जुड़ी और इस शो से जुड़ा अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आपकी कोई राय है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा एक नई खबर को लेकर और आप ही के सवालों को फिर से उठाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।